बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। इस वक्त अगर आप हुकूमती अरकान की बातचीत सुने तो आपको साफ नज़र आएगा कि वो बौखलाहट का शिकार है। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन की जमातों की बहुत बुरी हालत है। एस्टेब्लिशमेंट ताकत के बलबूते पे इक़्तिदार पे कब्ज़ा किए हुए पाकिस्तान में मार्शल लॉ प्लस जैसी सूरत हाल है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का अमन व अमान, पाकिस्तान के इदारों की सूरत हाल, इसने जो मौजूदा सियासी सेटअप है जिन्हें लाकर इक़्तिदार में बैठाया गया है, उनसे एतमाद छीन लिया है। और वो किसी भी बात को एतमाद के साथ कर नहीं सकते। आप स्टेटमेंट सुने ना, कोई कहता है कि जनाब जो पेट्रोल महंगा हो रहा है इससे तो फ़र्क पड़ता है अमीर तबके को, इससे तो फ़र्क पड़ता है एलीट क्लास को। ऐसे ऐसे नमूने इन्होंने वज़ीर बनाए और फिर उसके बाद कंटेंट भी कोई नहीं है ना, नज़रिया ही कोई नहीं है। इनके पास कुछ ऐसा नहीं है जो इनके वज़ीर जाके इनको डिफेंड करें। आसिम मुनीर साहब ने और शहबाज शरीफ ने मिलकर नवाज शरीफ की क़ियादत में जो तबाही फेरी है पाकिस्तान में, और जरदारी साहब ने इसमें सहूलतकारी की है, फजल रहमान ने सहूलतकारी की है, ANP और MQM ने भी इसमें सहूलतकारी की है। इन PDM की जमातों ने पाकिस्तान के फ़ौजी जर्नैलों के साथ मिलकर जो पाकिस्तान के साथ कर दिया, अब वहाँ से वापसी का तो ऐसा लगता है कि कोई रास्ता बचा ही नहीं है। जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आता और सियासी इस्तेहकाम आने के बाद वो लंबे अरसे तक नहीं रहता, तब तक पाकिस्तान इन मसाइल से नहीं निकल पाएगा। यहाँ देखें ना, कोई ये कह रहा है कि जंग की वजह से महंगाई है, हालांकि आज भी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के मुकाबले में आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम है, लेकिन इमरान खान साहब बेच रहे थे 145 रुपये का डीज़ल, 150 रुपये का पेट्रोल, और आज उसकी कीमत 410 रुपये के आसपास है। हालांकि आलमी मंडी में कीमत कम है, यानी ये सस्ता पेट्रोल खरीद के महंगा बेच रहे हैं। इमरान खान ने एक दौर के अंदर सब्सिडी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी, उन्होंने पेट्रोलियम लेवी सिफर भी कर दी थी, लेकिन मौजूदा हुक्मरानों ने पेट्रोलियम लेवी ही 100 रुपये से ज़ायद की हुई है और अभी लगातार ये बढ़ाते चले जाएंगे। कोई इनमें कहता है कि जनाब रिकॉर्ड पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, मुआशी कामयाबियों के हम झंडे गाड़ रहे हैं। शहबाज शरीफ को सुने, एहसन इकबाल को सुने, फील्ड मार्शल को सुने, तो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान से आगे कोई और मुल्क पूरे खित्ते में जा ही नहीं रहा। लेकिन आप इकॉनमी में देखें, पाकिस्तान सबसे बुरा परफॉर्म कर रहा है। आप कर्जे लेने की रफ्तार देखें, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा है। गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में सबसे कम आ रही है, सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। बेरोज़गारी की शरह हो या गुर्बत की शरह हो, पाकिस्तान में लगातार बढ़ती चली जा रही है। महंगाई पाकिस्तान में खित्ते में सबसे ज़्यादा है, और हमने जंग के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़ाई हैं। तो इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करें तो हम तो एक फेलियर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन फील्ड मार्शल और उनकी टीम बार बार ये कहती है उन्हें कामयाबियाँ मिल रही हैं। अब उनकी वाहिद कामयाबी ये है कि उन्होंने कैदी नंबर 804 को लंबे अरसे से जेल में रखा हुआ है, और अवाम अपने हर दिल अजीज़ लीडर को छुड़वाने में अभी तक नाकाम रही है। लेकिन ये ज़्यादा अरसा चलेगा नहीं, एक ना एक दिन इन्हें इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा, और अगर इमरान खान ने अपना नुक्ता नज़र ना छोड़ा तो फिर इनकी तबाही आएगी, या इनके हाथ से कम ये वाला खेल हमेशा के लिए निकल जाएगा। और निकल जाना चाहिए कि ये पाकिस्तान में जब चाहें किसी की हुकूमत बना दें, जब चाहें किसी की हुकूमत गिरा दें। तो लगभग ये सारे जो है वो ज़हनी मरीज़ बन चुके हैं। इमरान खान साहब ने तो चंद लोगों के बारे में, एक आधे के बारे में कहा था, लेकिन यहाँ ऐसा नज़र आता है कि ज़हनी मरीज़ों का लंडा बाजार लग गया है। एक एक का स्टेटमेंट निकाल के सुने, आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये किस तरह के लोगों के हवाले निज़ाम कर दिया गया है। देखा जिस तरह के हालात हैं ना, जैसा सियासी अदम इस्तेहकाम है, जितनी उन बेचारों ने कोशिश की और अवाम ने उनकी बात ही नहीं सुनी, ऐसी सूरत में कोई भी नॉर्मल आदमी होता पागल हो जाता। तो वो ठीक हो रहा है उनके साथ जो भी हो रहा है, और ये सब नवाज शरीफ के फैसलों की वजह से नून लीग ने अपनी कब्र खोद ली है, यानी उनकी सियासी कब्र खुदी हुई है, और नवाज शरीफ के फैसलों की वजह से वो सारे भुगत रहे हैं। हालात ये हो गए कि बांग्लादेश पाकिस्तान को क्रिकेट सीरीज़ में, टेस्ट में वाइट वॉश कर देता है। यानी पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अगर कभी क्रिकेट खेलता था तो उसमें यह कहा जाता था कि पाकिस्तान तो बारियां लगाने के लिए जा रहा है, यानी पाकिस्तान तो प्रैक्टिस के लिए मैचेस खेल रहा है, और अपने अहम खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दिया जाता था कि जनाब ये हमारे बेहतर प्लेयर, इनको ज़रा ड्रॉप कर देते हैं और हम वहाँ पे रखेंगे उन प्लेयर्स को जो बस ठीक है, जिनकी प्रैक्टिस करवानी है। मेन प्लेयर्स बांग्लादेश के खिलाफ खेलते नहीं थे, ऐसा वक्त था। लेकिन अब बांग्लादेश ने सिर्फ इनको टेस्ट सीरीज़ के अंदर वाइट वॉश नहीं किया, सारे मैच नहीं हराए, बल्कि टेस्ट सीरीज़ के अंदर इनका तवा भी लगाया। वो आवाज़ें कसते रहे इनको उस तरह जिस तरह एक दौर में ऑस्ट्रेलिया
मुखालिफ कमज़ोर क्रिकेट टीमों को आवाज़ें कसती थी। इस तरह ये आवाज़ें कसते रहे तो बांग्लादेश ने तुर बनाया इन्हें और इनको इस तरह से शिकस्त दी है कि मैं हैरान हो गया। और पाकिस्तानी क्रिकेट तबाह तो हो गई है, दफन करने की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी ने जो तबाही फेरी है, चाहे वो वजारत दाखिला हो, चाहे वो जहाँ जहाँ मोहसिन नकवी को मौका मिला, मोहसिन नकवी ने तबाही फेरी। जिस चीज़ में मोहसिन नकवी ने हाथ डाला वो चीज़ बर्बाद हो गई। वजारत दाखिला में हाथ डाला, पाकिस्तानी दाखिली हालात आपके सामने, इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ, अमन व अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। अजीबो गरीब किस्म की हरकतें पाकिस्तान में हो रही हैं, जबरी गुमशुदगियाँ एक नॉर्मल सिचुएशन बन गई है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के तारीखी नौइयत के बड़े बड़े वाक़यात भी हुए हैं। क्रिकेट के अंदर हाथ डाला तो पाकिस्तान के तमाम फॉर्मेट की क्रिकेट में बैंड बज गई। बीड़ा ही गर्क कर दिया। बांग्लादेश जैसी टीम बार बार पाकिस्तान को वाइट वॉश करती है, ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है। नादरीन, सुहेल अफरीदी ने मंगल के दिन का कहा था, उसने निकल कर एहतजाज करने की कोशिश की, रुकावटें आईं, उस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन अब उन्होंने कहा कि अगले मंगल को वो दोबारा आएंगे और पहले से कुछ ज़्यादा शिद्दत के साथ आएंगे। हुकूमत फिर रोकेगी, वो फिर आएंगे, हुकूमत फिर रोकेगी, वो फिर आएंगे। इससे क्या एक मोमेंटम बनेगा? देखिए, मोमेंटम बनेगा गली मोहल्ले के अंदर। सुहेल अफरीदी को अपने लोगों के साथ एक बड़ी टीम बना के पूरे पाकिस्तान में लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, उन्हें स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार करना पड़ेगा। सुहेल अफरीदी का बार बार इस्लामाबाद आना ज़रूरी नहीं है। वो अगर सही तरीके से चलते तो अब तक वो इस काबिल हो जाते कि वो पाकिस्तान को बंद करने की सलाहियत पा लेते। देखें, ये जब भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मुसीबत पड़ेगी ना, वो पूरे पाकिस्तान में पड़ेगी। जब आप इस्लामाबाद की जानिब बढ़ते हैं तो आप अगर 50-60 हज़ार बंदा भी ले जाएं तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर 2-3 लाख बंदा, 5 लाख बंदा आप इस्लामाबाद की तरफ लेकर चल पड़े, फिर तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को फ़र्क पड़ता है। इससे कम बंदों पर उनको फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा ये है कि अगर आप पूरे पाकिस्तान में नौजवानों के एहतजाज शुरू करवा दें, पाकिस्तान भर के अंदर आप जिसको वो कहते थे हम पाकिस्तान बंद कर देंगे, अगर वो हिकमत अमली करते तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। दुनिया में इस किस्म के एहतजाज हुए हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो है वो इस किस्म के एहतजाज हो रहे हैं। नो किंग मूवमेंट के अंदर वो बड़ी मुसीबत बनी हुई है उनके लिए भी, पाकिस्तान में भी हो सकते हैं। अचकज़ई की डेडलाइन जो है वो भी अब ख़त्म हो गई है। उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया था। देखते हैं कि महमूद खान अचकज़ई अब क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे। तो अब इंतज़ार है कि अचकज़ई साहब अपनी किस किस्म की हिकमत अमली का ऐलान करते हैं और पार्लियामान में, पार्लियामान के बाहर हुकूमत को किस तरीके से टफ टाइम देते हैं। नादरीन, पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है, पूरा जोर लगा रहा है। मोहसिन नकवी साहब भी गए हैं, सुनने में आ रहा है कि फील्ड मार्शल भी जाएंगे या कोई और इम्पोर्टेंट आदमी भी जा सकता है, और ये ईरान में जाके कोशिश करेंगे कि ईरान को अमरीकी शराइत के ऊपर बनाया जा सके। लेकिन हमारी औकात इतनी है कि हम अमरीकी शराइत को ईरान के सामने रख के उन्हें मनाने की कोशिश कर सकते हैं। हम ईरानी शराइत को अमेरिका के सामने रख के उन्हें मनाने की कोशिश नहीं कर सकते, वो डांट देंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बेइज्जती करेगा। लिहाजा हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको अपनी औकात का पता है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि ईरान थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए। देखिए, मेरे ख्याल में ईरान ये जंग जीत चुका है। अगर उससे कुछ अच्छी डील मिलती है और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बहुत दिखानी भी पड़ती है तो वो इस खित्ते के लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा के अपना मफाद निकाल ले। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।